श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सुक्ति सरोवर। विषय अंतःकरण शुद्धि। श्री सद्गुरुवे नमः। अंतःकरण की शुद्धि विचार से भी करो और ध्यान योग का अभ्यास भी करो। दोनों को दोनों से सहायता मिलेगी। अंतःकरण की पूरी शुद्धि पहले किसी को नहीं होती। पहले ही अंतःकरण की शुद्धि पूर्ण रूप से होना असंभव है, बल्कि ऐसा होता है कि मन शुद्ध करके रखा, माया की झपेट आई और गिर गए। पहले विचार से मन को साफ करो और ध्यान भी करो तो मजबूती आएगी। अंतःकरण शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। अंतःकरण शुद्धि के लिए केवल बौद्धिक बल ही काफ़ी नहीं है, बौद्धिक बल के साथ ध्यान अभ्यास की भी आवश्यकता है। गगन चरहि रज पवन प्रसंगा, अकीच ही मिलहि नीच जल संगा। रामचरितमानस। अंतःकरण कीच में फंसा है, नीचे गहरे में गिरा है। ऊपर चढ़ाई हो तो सफाई हो। ऊपर चढ़ाई का अर्थ आँख से ऊपर होना है। हृदय को पवित्र रखना चाहिए। ईश्वर परम पवित्र है। बाबा नानक ने कहा, सूचे भारे साचु समावे, बिरले सूचाचारी, तंतय को परम तंतु मिलाइया, नानक सरनि तुम्हारी। अपने हृदय को शुद्ध करके रखना चाहिए। शुद्ध कैसे होता है? कोई जल बाह्य संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य रूप गंगा जल में डूबना चाहिए। सत्य रूप जल का पान करना चाहिए। सत्य रूप गंगा के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग है। विधि निषेध को जानो। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, अकरम कथार अभिनंदनी वरनी। रामचरितमानस। यह श्रवण मनन निधिध्यासन से इस तरह का ज्ञान होता है। अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए असत का, व्यभिचार का, नशाओं का, चोरी का और हिंसा का त्याग करना चाहिए। इनके त्याग में जो सद्गुण है उनको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह अपने हृदय को शुद्ध करके निधिध्यासन में प्रवेश करना चाहिए। जैसे ठाकुर जी के दर्शन के लिए ठाकुरबाड़ी जाते हैं तो वे पवित्र होकर जाते हैं, उसी तरह ईश्वर के पास जाने के लिए अपने को शुद्ध करना होगा। अपने को शुद्ध कैसे करना होगा? अपने शरीर में ज्ञानमयी धारा चेतन धारा है, उसे ईरा पिंगला के संगम स्थल सुषुम्ना पर स्थिर करो। इसी को तुलसी साहब ने कहा है, आली अधर धार निहार नीज के, निकरी शिखर चढ़ा बही। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना, जतन धार बहा वहीं। यहीं पर संत लोग डुबकी लगाते हैं और अजब स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा। दादू दयाल जी। अस्थूल शरीर स्नान आदि से पवित्र करो। सूक्ष्म को पवित्र करो। उसके ऊपर से अस्थूल शरीर को हटाकर कारण की पवित्रता होगी। उसके ऊपर से सूक्ष्म शरीर को हटाने से महाकारण की पवित्रता होगी, कारण शरीर को हटाने से। और चेतनमय चिदानंदमय देह को पवित्र करो महाकारण को हटाकर, तब पूरी पूरी पवित्रता आवेगी और ईश्वर दर्शन होगा। मनुष्य को बहुत पवित्रता से रहना चाहिए। पवित्रता शरीर की और पवित्रता हृदय की भी होनी चाहिए। पवित्रता में रहते हुए अपने को ऊपर उठाओ। ऊपर उठाने का अर्थ अपने अंदर सूक्ष्मता में प्रवेश करो। हृदय की शुद्धि यानी हृदय की पवित्रता के लिए हृदय में राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकार नहीं रखो। किसी से बैर भाव के कारण जो उसका अनिष्ट सोचता है
वह कभी ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल स्थूल साकार सगुण की उपासना में ही लगते हो और सूक्ष्म सगुण की उपासना में नहीं बढ़ते हो तो तुम्हारी भक्ति आगे बढ़ेगी कैसे? ऐसा मानने से ही ईश्वर का पूरा दर्शन हो गया? इसको सिद्ध करना चाहिए। सगुण रूप के दर्शन करने से विकार दूर नहीं होता। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, देवी आदि के दर्शन से हृदय शुद्ध नहीं होता। शुंभ निशुंभ ने देवी से युद्ध किया, देवी दर्शन होने पर भी हृदय शुद्ध क्यों नहीं हुआ? इससे जाना जाता है कि इस स्थूल दर्शन से विचार की शुद्धता नहीं होती, माया में भले ही लाभ हो जाए। रावण की माया सिद्धियां का वर्णन है कि वह बहुत से राम लक्ष्मण, बहुत से अपने रूप, बहुत से बैताल, भूत, पिशाच आदि प्रचंड जंतुओं की रचना करना, बालू की वर्षा करना और जलती हुई अग्नि प्रकट करना इत्यादि इत्यादि उसकी माया अर्थात सिद्धियां थी। ये कितनी अद्भुत और विकट थी। रावण वेद शास्त्र आदि विद्या का प्रकांड विद्वान भी था। उसने बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा और शिव का दर्शन प्राप्त किया था और उनसे वर भी पाया था कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। तृतीय सोपान अरण्यकांड से प्रकट होता है कि लड़ाई में उसे विष्णु भगवान का भी दर्शन प्राप्त हुआ था। वह शंकर का इतना बड़ा भक्त था कि अपने हाथों अपना मस्तक काटकर उनके नाम से हवन कर देता था। नर रूप भगवान राम से तो सम्मुख विकट संग्राम करके ही कहा, राम रन हतों प्रचारी, कहकर वह मरा। तात्पर्य यह है कि भगवान के अवतारी रूप अत्यंत सुंदर नर रूप का उसे दर्शन मिला ही था। वह स्वयं कुलीन भी इतना था कि ब्रह्मा का प्रपौत्र था। इतना होने पर भी उसका हृदय शुद्ध न हो सका। लोग उसका नाम भक्तों की श्रेणी में नहीं गिनते, हाँ पापियों और दुष्टों की श्रेणी में अवश्य ही गिनते हैं। अतः हम कहना पड़ता है कि उसमें कुलीनता, सिद्धियां और दर्शन प्राप्ति के जो जो गुण थे, उनमें उन गुणों में स्वाभाविक शक्ति ऐसी नहीं है कि वे किसी के हृदय को शुद्ध करा उसे भक्त बना दे। उस ओर चलने के लिए अपने को बहुत पवित्र करके रहना पड़ता है। यह केवल शारीरिक पवित्रता नहीं, शारीरिक पवित्रता के सहित मन बुद्धि की पवित्रता है। मन में कुविचार न आवे, मन बुराई की ओर न जाए, तब अंतःकरण की पवित्रता है, ऐसा समझना चाहिए। अंतःकरण की पवित्रता में यह गुण है कि इससे संसार में भी प्रतिष्ठा होती है। यदि मन बुरे बुरे कर्मों को करना चाहे, इंद्रियों को बुरे बुरे कर्मों की ओर प्रेरण करता है, तो वह बहुत झंझट में पड़ता है। धनी मानी होते हुए भी उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। किंतु जो अंतःकरण की पवित्रता से रहता है, तो धनी नहीं होने पर भी, विद्वान नहीं होने पर भी लोग उनकी प्रतिष्ठा करते हैं। अंतःकरण की शुद्धि वाले को संसार में और परलोक में दोनों में सुख होगा। इत्र दान में गोबर वाली अंगुली देना ठीक नहीं। ईश्वर का भजन करना चाहते हो तो अपने अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अपने को पापों से बचाओ। पापों से बचने के लिए झूठ छोड़ो। झूठ ऐसा झोला है जिसमें सब पाप छिपा रहता है। कोई पाप चुरा कर करो तो वह प्रकट हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता है। जैसे कोई छिप कर पारा खा ले तो वह शरीर फोड़ कर निकल जाता है, उसी तरह से छिप कर किया हुआ पाप भी कभी न कभी प्रकट हो ही जाता है। चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार मत करो। मौलाना रोम शम्स तबरेज के यहाँ गए और उनका हाथ चूमा। इस पर शम्स तबरेज ने उसे एक थप्पड़ लगाया। मौलाना रोम ने पूछा, हजरत मुझसे क्या खता हुई? उन्होंने कहा, तेरे से बदबू आती है। मौलाना ने पूछा, वह कैसी बदबू है?
उन्होंने कहा, इल्मियत विद्वता की बदबू है। पुनः मौलाना ने पूछा, क्या करूं? उन्होंने उत्तर दिया, कुएं में डाल। ज्ञान का तर्क वितर्क सभी छोड़कर भजन करो। मुंह बंद करो, मन बंद करो, तब भजन ठीक ठीक बनेगा। भजन करते समय सब भूल जाइए, पवित्र मन रखकर ध्यान कीजिए। विषय इस और बढ़ नहीं सकता। उपनिषद में भी कहा है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है और जिसका चित्त असमाहित या अशांत है, वह इसे आत्मज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। ना विरितो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत वांसो वापी प्रज्ञा ने नयन माप नुयात। कठोपनिषद। पवित्र काम करने के लिए आपका हृदय कैसा पवित्र होना चाहिए, इसको भी समझिए। उपनिषद में लिखा है, ब्रह्मवत परिशुद्ध हुए बिना ब्रह्म को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी पवित्रता प्राप्त करने के लिए पंचशील का पालन करना अति आवश्यक है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से अलग रहना चाहिए। पंच पापों से अलग रहना पंचशील का पालन करना है। जो पंचशील का पालन सम्यक रूपेण करता है, वह परमात्मा की ओर है ही। संसार में जितने लोग हैं, उनमें से पुण्य और पाप सबसे होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं, वे पुण्य कर्म अधिक करते हैं और पाप कर्म कम करते हैं, और जो पाप अधिक करते हैं, वे अच्छे लोग नहीं कहलाते। ध्यान न हो सकता जब तक हृदय शुद्ध न हो। पवित्र हृदय में पाप की कमी होती जाती है। पुण्य का भी फंदा नहीं हो और पाप का तो रहे ही नहीं, यह कैसे होगा? ध्यान से। जैसे कोई गंगा और जमुना के मिलन पर स्नान करता है, उसके शरीर की मैल छूटती है, वैसे ही अपने अंदर ऊपर से धारा आती है, उसमें साधक अपनी वृत्ति को लगाता है। यही गंगा में जमुना को जोड़ना है, इससे मन की मैल छूटती है, पवित्र होना होता है। श्रीमद् भगवद गीता में आया, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। पवित्र कर्म करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको भजते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।